हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बहराइच, और इसी बहराइच जिला के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसका नाम है शेखूपुर। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम रहता है सागर वर्मा और इनकी पत्नी का नाम रहता है सरिता देवी। यह सागर वर्मा जो है मेहनत मजदूरी कर कर अपना परिवार चलाते थे और इनके जो है दो बेटे थे। इनके बड़े बेटे का नाम बाबूलाल था और छोटे बेटे का नाम हीरालाल था। एक दिन यह सागर वर्मा जैसे ही मेहनत मजदूरी कर कर कड़ी दोपहर में अपने घर पहुंचते हैं, अपनी पत्नी सरिता से पीने के लिए पानी मांगते हैं। वह इतने गरीब परिवार से थे कि उनकी पत्नी सरिता उनके लिए पीने के लिए सिर्फ पानी लेकर आती है, खाने को घर में कुछ भी नहीं रहता है। वह प्यास के मारे अचानक इतना सारा पानी देखकर पी लेते हैं जिससे कि पानी जाकर उनके सीने में लग जाता है और जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर सरिता जोर जोर से अपना सर पटक कर रोने लगती है कि आखिरकार गरीबी के कारण उनके पति जो है पानी पीने की वजह से इस प्रकार से उनकी मृत्यु हो गई। अब वह आखिर अपने दोनों बेटे बाबूलाल और हीरालाल के साथ कहाँ जाएगी और किससे मदद की गुहार मांगेगी। किसी प्रकार से गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर उसके पति सागर वर्मा का अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिसके बाद सरिता जो थी अपने दोनों बच्चों को उन लोगों का पालन पोषण करने के लिए वह भी मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देती है। लेकिन हर रोज किसी तरीके से दुख भरा गुजरता था और देखते देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। जैसे ही 6 महीने गुजरता है, एक दिन अचानक सरिता देवी को जो है हार्ट अटैक आ जाता है और जिससे उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब बचते हैं उनके दोनों बेटे जो कि बाबूलाल और हीरालाल थे। अब यह बाबूलाल को पूरे गांव वाले इकट्ठा होकर समझाते हैं कि माता पिता के जाने के बाद छोटे भाई को जो है तुम्हें ही संभालना है और इसकी परवरिश तुम्हें ही करनी पड़ेगी। माँ का अंतिम संस्कार गांव वालों से मिलकर बाबूलाल तो कर देता है, लेकिन अपने छोटे भाई हीरालाल को पढ़ाने के लिए वह गांव में ही भीख मांगना शुरू कर देता है। कुछ दिन भीख मांगने के बाद वह अपने ही गांव में एक चौराहे पर कुछ दूर सब्जी लगाकर सब्जी बेचना शुरू कर देता है और उसके बाद जो भी टाइम मिलता था वह रिक्शा चलाकर अपने छोटे भाई हीरालाल का स्कूल में एडमिशन करवा देता है। देखते देखते उसका भाई जो है 10 क्लास पास कर लेता है और जैसे ही 12 क्लास में एडमिशन का वक्त होता है, हीरालाल कहता है कि सब्जी बेचकर और इस प्रकार रिक्शा चलाकर आप आखिर कब तक मुझे पढ़ा लिखा कर मेरे लिए इतना मेहनत करेंगे। मैं भी अब कुछ काम करना चाहता हूँ और आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप अपनी शादी कर लें और हमारे घर में एक औरत आ जाएगी तो हम दोनों को कम से कम 2 वक्त का खाना नसीब होगा। और यही बात सुनकर बाबूलाल जो है एक गरीब परिवार की एक लड़की ममता से शादी कर कर उसे अपने घर लेकर आता है और उससे अपने भाई हीरालाल को एक बेटे की तरह रखने और उसकी देखभाल करने को कहता है। ममता भी समझदार थी, अपने पति की बात समझकर अपने देवर हीरालाल को अपने बेटे की तरह मानती है। समय के साथ साथ जैसे ही कुछ दिन बीतता है, 12 क्लास की पढ़ाई करने के बाद वह हीरालाल जो था वह दिल्ली के एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र का काम पकड़ लेता है और अपने भैया भाभी से इजाज़त लेकर वह दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद इधर गांव वाले सभी बाबूलाल से कहते हैं कि तुमने तो अपनी शादी कर ली, अब वक्त आ चुका है तुम्हारे छोटे भाई की शादी करने का। जैसे ही छोटे भाई की शादी एक लड़की, अच्छे खासी लड़की को देखकर बाबूलाल तय कर देते हैं जिसका नाम राधिका रहता है। अब उससे शादी करने के बाद जो है दिल्ली वापस जाने के बाद हीरालाल वहाँ से कॉल करता है और अपने भाई से कहता है कि वह कुछ दिन के लिए अब दिल्ली से घर वापस आना चाहता है।
जैसे ही वह दिल्ली से घर वापस आता है, दोनों भाई की पत्नी जो थी राधिका और ममता, यह दोनों एक साथ माँ बनने वाली थी। और ममता को जो है एक लड़का होता है राकेश, और इधर राधिका को एक लड़का और एक लड़की होती हैं, दो जुड़वा बच्चे, जिसका नाम यह लोग राजेश और पिंकी रखते हैं। समय के साथ साथ कुछ साल बीतता है और उसके बाद दिल्ली से ही हीरालाल जो था वो अपने भैया से इजाज़त मांगता है कि यहाँ खाना बनाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं राधिका और तीनों बच्चों को वहाँ ले जाकर पढ़ाने लिखाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि गांव से अच्छी पढ़ाई जो है शहर में होती है और हमारे तीनों बच्चों का भविष्य जो है अच्छा हो जाएगा। यही सब बात कहकर वह अपने भैया से इजाज़त मांगता है और उनके बेटे और अपने बेटे और बेटी को लेकर अपनी पत्नी राधिका के साथ दिल्ली पहुंचता है। वहां काम के सिलसिले में जैसे ही एक दिन हीरालाल काम से वापस घर आता है, एक चाय की दुकान पर जाता है चाय पीने के लिए। तभी उसे कुछ आदमियों द्वारा यह सुनने को मिलता है कि अखबार में एक इश्तिहार आया है कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का लड़का जो कि 5 साल का है, उसकी किडनी खराब हो चुकी है। अगर कोई अपना 5 साल का बच्चा उन्हें ले जाकर दे दे तो वह उसके बदले 3 लाख रुपए देंगे। यही बात हीरालाल सुनता है और घर जाकर अपनी पत्नी राधिका से कहता है। यह कहने के बाद हीरालाल तो सो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी राधिका को रात भर नींद नहीं आता है और वह सुबह होते ही अपने पति हीरालाल से कहती है कि क्यों न तुम्हारे भैया के बेटे को हम लोग दे दें, जिसके बदले में हमें 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। पहले तो हीरालाल बहुत उसे समझाने की कोशिश करता है कि आखिर मैं अपने भाई के बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, लेकिन उसकी पत्नी जो है उसे छोड़ने की धमकी देती है, जिससे कि वह हार मानकर अपने बड़े भैया बाबूलाल के बेटे राकेश को सुबह होते ही उस व्यक्ति के पास लेकर जाता है और वहाँ से 3 लाख रुपए लेकर अपने घर वापस आ जाता है। इधर गांव में उसकी भाभी जो ममता थी, उसे उसी रात एक बुरा सपना आता है, जिससे कि वह घबराकर अपने पति से कहती है और उसके पति तुरंत ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंचते हैं। वह वहां जाकर देखते हैं कि उनका भाई हीरालाल और उसकी पत्नी राधिका काफ़ी पैसे गिन रहे होते हैं और बगल में ही उनका लड़का और लड़की खेल रहे थे। तभी ये पूछते हैं कि आखिर मेरा बेटा कहाँ है, तो यह तुरंत बात को बदल देता है और कहता है कि वह तो कल ही ट्रेन पकड़कर घर चला गया। यह अपना सर पकड़कर वहीं बैठकर रोने लगते हैं कि आखिर 5 साल का लड़का अकेले गांव कैसे जा सकता है। तभी वह घर में जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब मैं अपने भाई को क्या जवाब दूं। वह कहती है कि कुछ नशीली दवाइयां हैं जिसे तुम अपने भाई को खाने में मिलाकर दे दो, जिससे कि सारा बात ही खत्म हो जाएगा, वरना पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी। वह अपनी पत्नी को 2 थप्पड़ मारता है और उससे काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है, लेकिन फिर उसे भी लगता है कि अब उसके पास इसके अलावा और कोई भी दूसरा मौका नहीं है और वह तुरंत खाने में वह नशीली दवाई मिलाकर अपने भाई को ले जाकर परोस देता है। उसके भाई अपने बेटे के गम में बैठे ही रहते हैं कि तब तक एक कुत्ता आता है और उस खाने को खा लेता है। आधे घंटे के अंदर वह कुत्ता वहीं तड़प कर अपना दम तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं और तभी मौके पर पुलिस आ जाती है और जब पुलिस पूरी तरीके से पूछताछ करती है, तब हीरालाल अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। अब इधर जो बाबूलाल थे, इनका रो रो कर बहुत बुरा हाल था, लेकिन यह पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर अपनी भाई हीरालाल और उसकी पत्नी राधिका को ले जाने से साफ साफ मना कर देते हैं कि आखिर मेरा बेटा तो अब चला ही गया, अब कम से कम मेरे भाई को बख्श दीजिए। और इसी बीच उसका 2 लड़का और लड़की आकर अपने बड़े पापा के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमें भी आप अपने साथ गांव ले चलिए, नहीं तो ये लोग हमें भी बेचकर पैसे लेंगे। और यही सब सुनने के बाद दोनों भाई जो है लास्ट में काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और हीरालाल को भी अपने किए का बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है।
तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।